तो क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं शुभम और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल होप सूत्र पे। तो आज की वीडियो के साथ एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है 4 वीडियोस की, जो लाइफ को लेकर के है, ज़िंदगी को लेकर के है। तो आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि लाइफ एंड टाइम, ज़िंदगी और वक्त। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। एक 5 साल का बच्चा दौड़ के आता है स्कूल से वापस और अपने एक हैवी बैग के साथ और अपनी आते साथ अपनी मॉम को हग करता है और कहता है कि मॉम आई लव यू। अगर वो 17 या 18 साल का होता तो शायद किसी और लड़के को लव यू बोल रहा होता, पर फिर भी अभी वो 5 साल का है फिलहाल। तो वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आई लव यू, और सिर्फ एक सवाल पूछता है अपनी माँ से कि पापा कब आएंगे, पापा कितने बजे आएंगे। और उसकी माँ बड़ी क्लियरली जवाब दे देती है कि ही वॉज टेकिंग एन एक्स्ट्रा क्लास टूडे सो ही विल बी लेट। तुम जाओ, अपना ड्रेस चेंज करो, फ्रेश हो, डिनर करो, अपना होमवर्क करो और सो जाओ। ठीक है। सो सन एक्सेप्टेड इट। ओके, ही सेड ओके मॉम। उसने सब किया जो जो उसकी माँ ने कहा। वो गया, उसने अपना ड्रेस चेंज किया, वो फ्रेश हुआ, उसने होमवर्क की, उसने अपना डिनर किया। बस वो सोया नहीं। वो सोना उस टाइम वो नहीं सोया। उसकी माँ ने सोने को कहा था पर वो सोया नहीं। टाइम था 8:30, ठीक है, जो कि उसका रेगुलर स्लीपिंग टाइम था। वो सोया नहीं था। तो उसकी माँ आई, उसकी माँ ने उसे डांट के कहा कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं, जाओ सो जाओ। ठीक है, उसने कहा ओके मॉम, पर वो सोया नहीं। हो सकता था उसको कुछ अपने पापा से कुछ ज़रूरी बात जो है डिस्कस करनी थी। ठीक है, 9 बज गए, पापा नहीं आए, 9:30 बज गए, पापा नहीं आए, 10 बज गए, पापा नहीं आए। इट वॉज 10:15, उसके पापा आ गए। ठीक है, वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेरी टायर्ड, वेरी इरिटेटेड, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया था आज, कुछ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड किया था अपने ऑफिस में। ठीक है, तो बच्चे को ये सब चीज़ें पता नहीं थी। वो दौड़ के गया अपने पापा के पास और पूछा कि पापा आज आपने कितना कमाया, ठीक है, आज आपने कितना अर्न किया। तो इस क्वेश्चन को सुनते साथ पापा को गुस्सा आ गया। वो और ज़्यादा इरिटेट हो गए। उसके पापा ने चिल्ला के कहा, उसकी माँ सो चुकी थी, तो उसकी माँ, क्योंकि कल उसकी माँ को ऑफिस जाना था, तो उसकी माँ सो चुकी थी। तो उसके पापा ने उसको जोर से चिल्ला के कहा कि अभी तक तुम सोए नहीं, जाओ चुपचाप सो जाओ, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, तुमको क्या करना है मेरी कमाई जान के। बच्चे ने बड़े इनोसेंटली पूछा, नहीं ना पापा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जानना है, आज आपने 1 घंटे ज़्यादा काम किया। मम्मी ने कहा आज आपने 1 घंटे ज़्यादा काम किया, आप कितना कमाए। तो पापा ने कहा ओके, मैंने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाए 1 घंटे से। ठीक है, तो बच्चे ने कहा डैड प्लीज़ गिव मी 300 रुपीज़। पापा अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाए। उन्होंने जोर से कहा बच्चे को कि बिफोर आई स्लैप यू गो एंड स्लीप। क्या इसीलिए तुम मुझसे ये सब पूछ रहे थे, तुम मेरी अर्निंग पूछ रहे थे, सिर्फ तुम्हें पैसा बर्बाद करना आता है, तुम पैसा मांग रहे हो कोई स्टूपिड से खिलौने के लिए। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपने कमरे में चल गया और अपना दरवाज़ा जो है वो बंद कर लिया। ठीक है, उसके पापा सेम मूड में थे थोड़ी देर। उसके बाद जब उसके पापा का गुस्सा शांत हुआ, उसके पापा थोड़ी शांत मूड में आए, थोड़ी सी उनके गुस्सा जो है वो कम हुआ, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि कभी उसके बच्चे ने उससे पैसे की डिमांड नहीं की या बहुत ही हार्डली की। और उसका बच्चा जब भी उनसे पैसा मांगता था, कभी कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए मांगता था, तो उसने रियलाइज़ किया कि शायद हो सकता है किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए मांग रहा हो, मैंने उससे पूछा तक नहीं। तो उसके पापा उसके रूम में गए, बच्चे के रूम में गए। ठीक है, बच्चे से पूछा कि पहले तो बच्चे से सॉरी बोला कि मतलब आई एम रियली सॉरी बेटा, मैंने आपसे पूछा तक नहीं कि आपको किस लिए पैसा चाहिए। ठीक है, हम थोड़े गुस्से में थे, बहुत थके हुए थे, तो मेरा गुस्सा तुम पे निकल गया, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, तो तुम्हें किस लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तुमको कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, लो ये लो पैसा 300 रुपीज़, तुमको जो भी इंपॉर्टेंट काम है तुम वो पूरा कर लो। ठीक है, तो बच्चा रो रहा था, बच्चा उठ गया, एक्साइटेड हो गया, उठ गया खुशी से। उसने एक हाथ में पैसा पकड़ा, दूसरे हाथ से अपना पिलो उठाया और पिलो के नीचे पैसा रखने लगा। पापा ने देखा पिलो के नीचे और भी बहुत सारे पैसे थे। ठीक है, तो पापा का गुस्सा फिर से मतलब चढ़ गया। उन्होंने कहा तुम अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हो, तुमको लालच हो रहा है, तुम एक ग्रीडी बनते जा रहे हो, तुम्हारी मम्मी तुमको अच्छे से बड़े नहीं कर रही है। ठीक है, तुमको मतलब क्या, तुम पैसे के लिए इस तरह से बर्बाद करते जाओ, तुमको इतना सारा पैसा है तुम्हारे पास, फिर भी तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। सेमलेस बॉय। ठीक है, उसके पापा ने उससे ये क्या कहा,
पर फिर भी बच्चे ने बड़े प्यार से और बड़े इनोसेंटली उसका जवाब देते हुए कहा अपने पापा से कि पापा, मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ 1700 रुपये हैं, 1700 रुपीज़ हैं, और जाओ आपने मुझे 300 रुपये दिए, उसके साथ ये 2000 रुपये हो जाते हैं, 2000 रुपीज़ कंप्लीट हो जाते हैं। पापा ये पैसे लीजिए और कल प्लीज़ 1 घंटा जल्दी आ जाइएगा पापा, प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ डिनर करना है, मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे ने उनसे कहा और उस बच्चे ने कहा पापा प्लीज़ आ जाइएगा कल जल्दी, ये लीजिए आपकी 1 घंटे की कीमत 2000 रुपये। उस बच्चे ने अपने पापा से उनका वक्त खरीदा और ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मुझे स्टोरी दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इट इज़ द लाइफस्टाइल ऑफ 21st सेंचुरी ऑफ मैनी पीपल, मैनी फैमिलीज़, ठीक है। ये स्टोरी बहुत सारे जन को पहले से पता होगी, ठीक है, पर फिर भी मैंने उनको सुनाई क्योंकि मुझे इस स्टोरी से रिलेटेड और इस टाइम और लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें जो है आपसे डिस्कस करनी है, ठीक है। टाइम जो आज का टॉपिक है, टाइम। हम लोग बहुत सोचते हैं अबाउट मनी, वी थिंक सो मच टू बाई ऑक्सीजन इन द फ्यूचर, वी थिंक सो मच टू बाई वाटर इन द फ्यूचर, एंड वी इग्नोर द फैक्ट दैट वी आर बाइंग टाइम ऑफ हुज, ऑफ आवर ऑन पीपल, हमारे मम्मी का, हमारे पापा का, हमारे बॉस, हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स। हम लोग वक्त खरीदते हैं उनका, हम लोग टाइम लेते हैं उनसे और हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते। किसी से अपॉइंटमेंट मांगते हैं, ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं, ओके आई विल एडजस्ट टाइम, ओके आई विल एडजस्ट टाइम, ओके आई विल एडजस्ट टाइम। इस बात को सोचो, क्या हम लोग टाइम को एडजस्ट करते हैं? हम लोग टाइम को एडजस्ट करते हैं? क्या हम लोग टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। हम लोग बहुत बात करते हैं इस बारे में, बहुत पढ़ते हैं इस बारे में, बहुत सुने हैं इस बारे में, ठीक है, कि टाइम जो है, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, ठीक है। इन टाइम एंड वर्क हम लोग सब जानते हैं कि वी कैन ओनली कंट्रोल वर्क, नॉट द टाइम, ठीक है। इन टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस इज कमिंग टू आवर कंट्रोल। हम लोग उनसे बात कर सकते हैं जो हम लोग से बहुत दूर हैं, कोई यूएसए में है, कोई जो है अलग अलग स्टेट में है, लेकिन फिर भी हम लोग बात कर सकते हैं उनसे, ठीक है। कॉल पे बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो डिस्टेंस जो है बहुत ही घट जाता है उस टाइम, ठीक है। इन टाइम एंड स्पीड, इस जनरेशन में हम लोगों के पास रॉकेट है, एरोप्लेन है, मेट्रोज है, सो स्पीड मतलब बहुत ही हाई लेवल पे डिक्रीज हो गया है, मतलब सॉरी इंक्रीज हो गया है, स्पीड बहुत तेज हो गया, हम लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं बहुत जल्दी। तो अब इस बात को समझो कि सिर्फ वक्त, सिर्फ टाइम ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसी एंटिटी है जो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग वर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, डिस्टेंस हमारे कंट्रोल में आता है, सब फॉर्मूलाज मैथमेटिकल टर्म्स में आपको मैंने समझाया। लेकिन हम लोग जो है टाइम को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते और हम लोग टाइम को एडजस्ट करते हैं। नहीं मेरे भाई, हम लोग टाइम को एडजस्ट नहीं कर सकते, हम लोगों को खुद को एडजस्ट करना पड़ता है टाइम के हिसाब से, ठीक है। हम लोग टाइम एडजस्ट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग सब टाइम से करते हैं, टाइम से ऑफिस जाते हैं, टाइम से प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, टाइम से सब कुछ करते हैं, ठीक है। टाइम से ऑफिस जाते हैं क्योंकि बॉस गुस्सा ना हो, टाइम से होमवर्क करते हैं क्योंकि टीचर गुस्सा ना हो, टाइम से प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं बॉस खुश हो सके, ठीक है। हर एक चीज़ टाइम से करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फैमिली जो हमें वैसे ही मतलब एक्सेप्ट करती है जैसे हम लोग हैं। वो हमसे नहीं चाहती कि हम लोग चेंज हो, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं, जिसको फैमिली कहते हैं। और एक बात भूल जाते हैं कि वी आर ऑल्सो कमिटेड टू आवर फैमिलीज। जब शादी करते हो तो हज़ारों कमिटमेंट लेते हो, जब बच्चे आते हैं, बच्चे पैदा करते हो, तब हज़ारों कमिटमेंट लेते हो, तब भी कमिटमेंट पे कमिटमेंट, हर एक मोड पे लाइफ के हम लोग कमिटमेंट लेते हैं अपने लोगों से, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग उनको नहीं देते हैं,
जो हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो इस बात को ध्यान से सुनो, दो उन लोगों को टाइम जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो आपके लाइफ में वैल्यू करते हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपके क्लोज हैं, उन लोगों को वक्त दो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इस सीरीज़ की अगली वीडियो जो आएगी उसका टाइटल होगा लाइफ, पेशेंस एंड ह्यूमैनिटी। उसका ज़रूर देखें और तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।